दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन से। सबसे पहला नंबर सवाल कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जैसा कि आपको पता है प्रकाश का वेग न्यूनतम 8 मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 होता है और कांच में यदि देखें तो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में अगर न्यूनतम देखें तो वो कांच में है, तो कांच में आपका आंसर देखेंगे तो सबसे न्यूनतम हो जाएगा, सबसे न्यूनतम कांच में। नेक्स्ट नंबर की यदि हम बात करें, देखिए इसका आंसर कांच, डी आंसर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण रहता है वो आपको पता होगा उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा सबसे छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है और यह अपने न्यूनतम क्षेत्र में बड़े से बड़ा प्रतिबिंब को दिखाने का कार्य करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? आपको पता होगा कि आगे का जो लाइट होता है कार में वो हेडलाइट होता है और हेडलाइट में जो लगा दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को अगर हम देखें तो ये आपका अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है जो कि सभी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है। और मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है उसका भी काम वही होता है। आप देखेंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण का कार्य होता है एक बिंदु पर लाइट को दिखाना। अगर यह लाइट अगर उत्तल दर्पण लगा दिया जाए, तो सोचिए उत्तल दर्पण अगर लगाया जाए तो यह लाइट को क्या करेगा? फैला देगा। और लाइट को फैला देगा तो चालक को जहाँ दिखना चाहिए वहाँ नहीं दिखेगा, और जब वहाँ नहीं दिखेगा तो वह जो है गाड़ी एक्सीडेंट कर सकता है। इसलिए आपको चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको पता है कि समतल दर्पण में तल दर्पण जो होता है ये इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होता है एफ और आर, ये दोनों क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों अनंत होता है। और समतल दर्पण में कहता है कि दर्पण से जितना दूरी पे हम वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो अब आप देखेंगे कि जितना दूर पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है, और सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वास्तविक होता है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा। तो इसका सही आंसर देखें तो काल्पनिक हो जाएगा। लेंस की क्षमता कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, यदि हम बात करें लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो देखेंगे कि लेंस की क्षमता जो होता है वो P इक्वल टू 1/f फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। और हमेशा डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। डिस्टेंस को किस में मापते हैं? मीटर में। डिस्टेंस को हमेशा मीटर में मापा जाता है। तो f जो होगा इसका डिस्टेंस मीटर P इक्वल टू 1/f
1/मीटर, ऊपर जाएगा हो जाएगा मीटर इन्वर्स। यानी कि आप देखेंगे इसका फोकस एसआई क्षमता का जो क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो आपका मीटर इन्वर्स हो जाएगा या डाइऑप्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइऑप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डाइऑप्टर। यदि हम इसकी बात करें का आंसर डाइऑप्टर। नेक्स्ट 7वां सवाल देखें। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? यदि आप देखें तो प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को, यानी कि प्रकाश का यदि किरण है इसका पथ दर्शाया जाता है, तो ये पथ प्रकाश किरण जा रहा है, इसको पथ दर्शाने वाले किरण को हम लोग क्या कहें? इसका सही आंसर की यदि हम बात करें तो आप देखिएगा किरण आरेख, यानी कि सही आंसर किरण आरेख होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देखिए प्रकाश जा रहा है, किसके द्वारा दर्शाते हैं? किरण आरेख के द्वारा। और सभी किरण आरेख के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। इसी समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल देखें। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, मतलब फोकस दूरी होता है। 2 डायोप्टर वाले अगर क्षमता वाले लेंस है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? आपको हम अभी बताए, देखिए P जो है बराबर 1/f होता है। 2 डायोप्टर कहा है तो यहाँ पे यदि हम देखें 2 डायोप्टर तो P = 1/f है, तो F = 1/p। अगर F = की बात करें 1/2, अगर 1/2 कहते हैं तो 2 डायोप्टर 1/2 हो गया। यहाँ से इसको 100/2 कर दें, 100/2 कर दें तो यहाँ हो जाएगा आपका 50 दूनी 100। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऊपर में बताए थे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। इसके बाद यदि हम देखें तो अवतल लेंस की क्षमता, नीचे पूछता है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, उत्तल लेंस धनात्मक, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस देखें तो उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक कहेंगे, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक कहेंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करें, उत्तल लेंस को कहते हैं। आपको हम बताएं उत्तल लेंस जो होता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें को एक बिंदु पर ले आकर के मिला देता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, और इसी गुण के कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस का क्या नेचर है कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को फैला देता है। जब फैला देता है तो इसको इस गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अभिसारी। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अभी बताया कि क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा? आप देखिए, जल पारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है, प्लास्टिक भी पारदर्शी है, लेकिन क्या मिट्टी पारदर्शी है? तो जी नहीं, मिट्टी पारदर्शी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको हम बताएं कि अवतल दर्पण जो होता है इसमें बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा, छोटा और बराबर तीनों बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें केवल और केवल
छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हमेशा लगा दिया है, और जब हमेशा लगा दिया है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपको हम बता दें कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में केवल बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में केवल छोटा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अवतल हो जाएगा, जिसमें क्या होता है बड़ा बनता है, बड़ा छोटा और बराबर तीनों बनता है। प्रकाश के परावर्तन, नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान से देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम हैं। कौन कौन आपको हम बता दें कि प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल कर आती है, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपका अभिलंब डालते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कहता है कि 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान I, परावर्तन कोण का मान R, दोनों बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। कोण I बराबर क्या होता है, कोण R। तो प्रकाश के परावर्तन के पूछा जाए कि कितने नियम है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नियम। इसका सही आंसर 2 नियम। कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। आपको हम बता दें कि जब प्रकाश की किरण हवा से, यानी कि हवा से कांच में जाएगा, तो हवा से कांच में जाती है तो ये हवा विरल माध्यम है और कांच आपका सघन माध्यम है। जाता कैसे, ऐसे, लेकिन जब कहता है कि हवा से कांच में जाएगा, यानी विरल से सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर यही सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर भाग जाता। अगर सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर, लेकिन यहाँ पे हवा से कांच में गया है, यानी कि विरल से सघन में गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अतः इसका सही आंसर देखें अभिलंब के निकट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, यदि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो उसमें दोस्तों उत्तल लेंस होता है। इसमें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर वही कंडक्टर के यानी चालक के सामने लगा होता है। उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आपको हम बता दें कि ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण से फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो F बराबर होता है R/2। R बराबर हो जाएगा 2F, यानी फोकस दूरी की दुगनी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपको बता दें कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत कोण, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आपको बता दें एक उत्तल लेंस लगा होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस का ही बना होता है। आप देखे होंगे बचपन में जब आपको मिलता होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसमें एक लेंस लगा होता होगा जिसको आप देखते होंगे किताब के अक्षरों को तो वह बड़ा दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये बन गया आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, जो वस्तु से बड़ा दिखाता है, वस्तु के प्रतिबिंब से बड़ा दिखाता है। इसको समतल यानी कि उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बता दें कि अगर दर्पण में पूछ ले यही सवाल कि किस दर्पण के द्वारा, तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर दर्पण में पूछे तो उत्तल, और अगर लेंस में पूछ ले
तो यही सवाल लेंस में अगर पूछता है तो वो हो जाएगा अपतल, उल्टा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि अभी अभी आपको हम ऊपर बताया कि परावर्तन के नियम 2 नियम होता है, जिसमें कहता है कि आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। अपवर्तन नहीं कहना है, अपवर्तन आपका अपवर्तन के नियम में होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक हमेशा याद रखना दोस्तों, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। इसका सही आंसर सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। आप इसको बता दें मुख्य फोकस। एक तो होता है F1, एक 2 F1, F2 और एक 2 F2। तो इसका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। तो आपको बता दें कि सर्च लाइट का जो काम होता है दोस्तों, वो प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाना होता है। प्रकाश को हमेशा एक ही बिंदु पर दिखाना होता है और एक बिंदु पर दिखाने का काम अवतल दर्पण करता है, इसलिए सही आंसर इसका अवतल हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण, सभी मिरर अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अब आपको बताना है कि एक P बराबर कह रहा है कि 1 डायोप्टर है, तो F बराबर हो जाएगा 1/1। मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तल लेंस है, इसकी प्लस होगी, यानी कि इसका सही आंसर प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज तक की वीडियो में आप लोगों को सही समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आगे क्लास में।